चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सपा के कद्दावर नेता अबू आजमी का बीजेपी पर ताबड़तोड़ प्रहार। ऐसा किया वार कि दिल्ली में बीजेपी के अंदर खाने हो रही होगी चर्चा। अबू आजमी ने अपने अल्फाजों के जरिए ऐसा बनाया माहौल, सामने बैठी इकरा हसन मुस्कुराई, तालियां बजाई और कह दी वाह क्या बात है। अबू आजमी के पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त था। 15 मिनट में अबू आजमी ने अजीत के नवाब मलिक की राजनीति की पूरी तरह से तोड़ दी कमर। इस सरकार से जब सब परेशान हैं तो सिर्फ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरपरस्ती में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से 37 एमपी देकर इस नापाक सरकार की रफ्तार को रोकने का काम किया। अगर इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा योगदान भाजपा को रोकने का किसी का रहा है तो वो समाजवादी पार्टी का है। नहीं तो बहुत से ऐसे बिल और कानून हैं जो ये पास कर देते आज, जिसमें इन्हें विचार करना पड़ रहा है। इकरा हसन ने बीजेपी की ओर से फैलाई नफरत को अपने तरीके से डिफाइन किया। ये तो आपने सुना, लेकिन अब जिसके लिए प्रचार के लिए आई इकरा हसन, उन्होंने जो दावा किया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अबू आजमी ने 2014 से पहले और 2014 के बाद कैसे राजनीति से लेकर समाज में बदलाव आया, इसको लेकर जो उन्होंने चौंकाने वाला तर्क दिया, यकीन मानिए महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष और मानखुद शिवाजी नगर से सपा प्रत्याशी अबू आजमी की फायरिंग स्पीच को सुनकर भाजपाई गुस्से से आग बगोला हो जाएंगे। हालांकि अबू आजमी नवाब मलिक को निशाने पर लेने के लिए आए, लेकिन उनके निशाने पर मोदी आ गए, बीजेपी के नेता आ गए और पूरी बीजेपी आ गई। 20 तारीख को आपको तय करना है। बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या 2014 के पहले लव जिहाद नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में थी? बीजेपी ने आकर कितने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया लव जिहाद के नाम पर। अगर कोई मुस्लिम लड़की से शादी गैर मुस्लिम करेगा उसको 2 लाख रुपया मिलेगा, उसको इनाम इकराम मिलेगा। और किसी हिंदू लड़की से मुसलमान ने शादी कर लिया ना तो समझ लो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। बर्बाद कर दे रहे हैं ये लोग, ये देश के कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हमारे बाप दादा की सर्टिफिकेट चेक करेंगे, ये होते कौन है? क्या इनके बाप का हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान मेरा जितना है उतना नरेंद्र मोदी तेरा भी है। लेकिन हमारे पुरखों ने इस मुल्क को आज़ाद दिलाने के लिए जितनी ज़्यादा उन्होंने कुर्बानी दी है ना, नरेंद्र मोदी तेरी ख़ानदान ने एक ने भी कुर्बानी नहीं दिया होगा। गद्दारों में शामिल हैं तुम लोग, हम वफादारों में शामिल हैं। आज इस देश की हालत क्या हो गई दोस्तों? आज एक लड़का कहता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। मस्जिद में घुस के मारेंगे? मैं देवेंद्र फडणवीस से भी कह देता हूँ, तुम्हें नहीं मालूम हमने उस हुकूमत को जीना दुभर कर दिया था जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था। उन अंग्रेजों से लड़ने वाले हम थे। इनकी हैसियत क्या है ये गद्दार लोगों की? या हमारी मस्जिद में घुस के मारेंगे और मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर इस पर मुकदमा भी नहीं लेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कलमात कहने वाले को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। बोलो मेरे नौजवान साथियों, अगरचे कोई इस मुल्क में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करे तुम बर्दाश्त करोगे? जोर से बोलो। कोई इस मुल्क में गांधी जी को गाली दे तुम बर्दाश्त करोगे? कोई इस मुल्क में देवी देवताओं को गाली दे बर्दाश्त करोगे? कोई इस मुल्क में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे बर्दाश्त करोगे? इनके राज में हो रहा है, इनके राज में हो रहा है। ये कह रहे हैं, एक जाहिल आदमी कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मैं बदल दूंगा। 32 डिग्रियों का लिया हुआ एक डॉक्टर संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जाहिल आदमी कहता है बदल दूंगा। कहाँ गंगूराम, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? बुझे कि नहीं बुझे बतिया हमार? बीजेपी की सत्ता में धमक बढ़ने और महाराष्ट्र से लेकर देश में क्या क्या हुआ, अबू आजमी ने सब कुछ बता दिया। बात आगे बढ़ी तो बीजेपी के किरीट सोमैया को अबू आजमी ने चिढ़ाया। नौजवान साथियों, इलेक्शन आ गया है। आप लोगों ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में इतना ज़बरदस्त काम किया ना कि किरीट सोमैया घबरा गया बेचारा। तुतला जबान तुतलाती है उसकी। बोला मालूम क्या बोला? कि उमल खाली में 3 ओत मिला। उमल खाली में ओत जिहाद हो गया। उमल खाली में बांग्लादेशी लाते हैं।
अबे तेरे अब्बा तो सर्टिफिकेट दिए उनको। अगर बांग्लादेशी हैं तो पासपोर्ट कहाँ से मिला उनको? फिर उसके बाद मान खुद शिवाजी नगर में जो उनके खिलाफ एनसीपी अजीत पवार गुट की ओर से खड़े हैं, उन्हीं नवाब मलिक के बारे में ऐसा दावा किया। वो क्या है, तफसील से अबू आजमी ने बता दिया। घड़ी वाले कौन है? बीजेपी वाले। तुम आप पब्लिक बोले ना, घड़ी किसकी है? अजीत पवार किसके साथ हैं? नवाब मलिक कौन हुए? जोर से बोलो। नवाब मलिक बीजेपी के हैं कि नहीं है? और चच्चा की घड़ियां चुरा ली हैं, अपने चच्चा की घड़ियां चुरा लिए। और एक नाथ शिंदे साहब कौन है? अपने अपने अब्बा की धनुष चुरा लिए, जिन्होंने बड़ा किया उन्हीं की धनुष चुरा लिए। अब ये दो लोग आए हैं अबू आसिम को हराने। हरा पाएंगे? हरा पाएंगे? बजुआ का मिनिस्टर, यही मिनिस्टर भी था, आज तक कभी आया यहाँ पे? कुछ काम किया? बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। बोला अबू आसिम को आजमगढ़ भेज दूंगा 23 तारीख को। बोला तेरे को तंजानिया भेज दूंगा। तेरी शक्ल तंजानिया वालों से मिलती है। मुझे तो तू आजमगढ़ भेजेगा ना, मैं तेरे को तंजानिया भेजूंगा, तो वापस आने नहीं दूंगा। इसलिए दोस्तों आज 20 तारीख को इनके झांसे में आना मत। इनके परिवार में आदमी पकड़ा गया काय में, ड्रग में, नशे में धंधा करता था। और क्या बोलता था मालूम है? कि मैं इस तरह ड्रग बेचना चाहता हूं जैसे महाराष्ट्र में बिकता है बटाटा, वड़ा बटाटा, वड़ा पाव। जैसे महाराष्ट्र में वड़ा पाव बिकता है ना, इसी तरह मैं ड्रग बेचना चाहता हूं। हमने माना कि किसी की फैमिली में गलत आदमी हो सकता है, घर वाले उसको निकाल देते हैं, उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं। किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा गलत हो गया ना, उसे रिश्ता तोड़ लो। लेकिन जब गलत हो गया तुम उसको छुड़ाने के लिए मेहनत करोगे और बहुत बड़ी बात करोगे, इसका मतलब तुम उसमें शामिल हो। गलत है कि सही है? अच्छा मुझे बताओ, जीता कैंप में ड्रग है कि नहीं? चरसी लोग हैं कि नहीं? कुरला में चरसी लोग हैं कि नहीं? ये कहता है मानखुश शिवाजी, अरे जबान संभाल के बात कर, जबान खींच लूंगा, समझ लेना। मेरे मानखुश शिवाजी नगर में बच्चा IAS बना, अभी बच्चा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, पायलट बना। एक से एक बच्चे वहाँ काम करते हैं इंडस्ट्री और फैक्ट्री में अंदर, एजुकेटेड। और आप कहते हो यहाँ पे ड्रग बहुत होता है। आप चाहते हो कि मानखुश शिवाजी की लड़कियों की शादी कहीं ना होने पाए? आप चाहते हो कोई बहू बन के मानखुश शिवाजी नगर में आने ना पाए? आप बदनाम कर रहे हो और वहाँ इलेक्शन लड़ने आए हो। इसको सबक सिखाना, ऐसा तमाचा मारना दोबारा उठने ना पाए कभी ये। अब अबू आजमी की यह फायरिंग स्पीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पीएम मोदी और बीजेपी के समर्थक गुस्से से आग बगोला हो रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के सपोर्टर तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं वाह क्या खूब बात कही। बोलो क्या हो भाई? तो 20 तारीख को सुनो, ये मेरी फौज है कि नहीं? तुम मेरे अपने हो कि नहीं? एक काम करना, रात को 2 बजे निकल के चिल्लाना समाजवादी जिंदाबाद। सब बोलेंगे पागल हो गया क्या? बोला जुनून हो गया मुझे जिताने का। डरना मत किसी से, मैं खड़ा बैठा हूं।